वही मन बंधन का कारण है और वही मन मोक्ष का कारण है। जो मन विषयों में लगा है वो बंधन का कारण है, जो मन भगवान में लगा है वो मोक्ष का कारण है। तो भगवान में लगना कठिन है, संसार में लगना सहज है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, ऐसे मन को छोड़ो वो गंदे विषयों की तरफ ही जाएगा। उसे रोकना पड़ेगा हमें नाम जप के द्वारा, मंत्र के द्वारा। और जब हम उसको रोकते हैं तो वो ऐसा सहज नहीं है, वो हमको जलाता है। मन कहता है आज हम ये खाएंगे, अब उसे ना दो, नहीं देंगे, अब वो जलाना शुरू करेगा। जो उस जलन को सह गया वो मन को वश में कर सकता है। प्रायः लोग जलन को नहीं सह पाते, जैसा मन कहता है वैसा आचरण कर बैठते हैं, फिर बाद में रोना पड़ता है, बाद में पछताना पड़ता है। ये जो आवागमन का हेतु तो ये मन ही है, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और प्रभु के चिंतन में, धर्म में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो इसे किसी संत महात्मा के आज्ञा के अनुसार, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलाएं तो हम इसको वश में कर सकते हैं। और निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, तो मन। वैसे कहावत में भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अन्न के अनुसार ही मन की गति होती है। तो बाजार का अपवित्र भोजन, मांस मदिरादि का सेवन तो फिर मन वश में करना बड़ा कठिन है। अपवित्र भोजन से बचे, अपवित्र विचार, अपवित्र आचरण ये मन को वश में नहीं होने देते। तो हम सात्विक भोजन करें, भगवान को अर्पित करके सात्विक आचरण करें। ये सबके लिए, सबका प्रश्न है, ये किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि का प्रश्न है कि मन भगवान में नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है, मन सदैव असत पथगामी अर्थात गलत मार्ग में चलना चाहता है। ये सबका प्रश्न है। अगर हम सब अपने को सुधार करें तो हम मन को सुधार सकते हैं। हमें सुधरना होगा, हमें भोजन सुधारना होगा, आचरण सुधारना होगा और चिंतन सुधारना होगा। अगर हमारा चिंतन ठीक है तो मन सही हो जाएगा। चिंतन ही गलत है तो फिर मन कैसे सही होगा। चिंतन सही करने के लिए नाम जप करो, खूब नाम जप। सिमरन जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काफी सालों से मैं अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रही हूँ, फिर भी कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग करके मुझे फंसाकर नौकरी से निकालना चाहते हैं। क्या ये अन्याय और शक्ति का दुरुपयोग है? हाँ, ये कलयुग में ऐसा होगा। कलयुग में ऐसा होगा कि जो धर्म से चलेगा उसको हो सकता है कि कदम कदम पर दुख मिले, और जो अधर्म से चलेगा तो उसको हो सकता है कदम कदम पर सुख सुविधाएं मिले। लेकिन परिणाम धर्म में चलने वाला उन्नति को, वास्तविक उन्नति को प्राप्त होगा, और अधर्म में चलने वाला नाश को प्राप्त होगा। ये पक्का समझ लीजिए। वर्तमान में 2-4 कदम हो सकता है कि अंतर दिखाई दे कि वो पाप कर रहा है और मौज में है। देखो, भगवान के सामने जब श्री कृष्ण भगवान विराजमान थे, शकुन ने अधर्म का खेल खेलकर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को दिया कि नहीं दिया? भगवान की उपस्थिति में दिया कि नहीं दिया? तो अधर्मी लोगों का कभी कभी पासा जोर का होता है। ये साक्षात धर्मराज है। हम तुम तो धर्म करेंगे, वो साक्षात धर्मराज है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, घोर कष्ट में जीवन महापुरुषों ने व्यतीत किया, लेकिन राज सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए और 100 भाई कौरवों के उनका विनाश हुआ। तो हमें लगता है कि हमें हिम्मत रखनी चाहिए और भगवान का आश्रय लेना चाहिए और धर्म से ही चलना चाहिए। नौकरी छूट जाए तो कोई बात नहीं, हम दूसरी तरह जी लेंगे, लेकिन पाप और अधर्म की कमाई से हम अपने को पोषित करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। हम भगवान से विमुख हो जाएंगे, हम धर्म से विमुख हो जाएंगे, और आज धर्म में चलने वाले का सहयोगी नहीं मिलेगा। आप सच्ची मानिए, अच्छे मार्ग में आप चलना चाहते हो तो आपको कोई साथी नहीं मिलेगा। बुरे मार्ग में चलना चाहते हो, सैकड़ों दोस्त मिल जाएंगे। आप गंगा नहाने के लिए बात करो कि कोई चलेगा तो साथी नहीं मिलेगा, और मदिरालय के लिए तो 20 साथी नहीं मिल जाएंगे।
हाँ, आप हिलाल के चलो, आप गंगा नहाने चलो, तो बोले तुम ही चले जाओ। और कोई नहीं साथी मिलेगा, और उससे कहो चलो आओ कि आज पार्टी होती है, देख लो आप 4 को बुलाओगे 20 आ जाएंगे। तो आज का जो समय है उसमें धर्म से चलने पर आपको कोई साथी मिले, हमें तो लगता है नहीं। और अधर्म से चलने पर 20 सहयोगी आपके मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे। इसलिए धर्म में तो अकेला ही चलना होता है और लड़ना होता है, सहना होता है। सहयोगी केवल भगवान होते हैं, और अधर्म में 4 लोग सहयोग करने वाले होते हैं, पर पतन होता। देखो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ थे और भगवान की सेना कौरवों की तरफ थी। पावर कौन दे रहा है? अधर्मियों को पावर कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं यार, उन्हीं का पावर। आप अकेले अर्जुन की तरफ और नारायणी सेना कौरवों की तरफ थे। पांडवों की महामहिमा है, लेकिन उनके पक्ष में कितनी सेना थी? 7 अक्षौणी, और कौरवों की तरफ 11 अक्षौणी। 18 अक्षौणी सेना थी ना, 11 अक्षौणी सेना कौरवों की तरफ थी। कौरवों की तरफ भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा, एक से एक महावीर थे। तो ऐसा नहीं है कि अधर्म का पक्ष कमजोर रहेगा, वो भी बलवान रहेगा, लेकिन अंतिम विजय धर्म की होगी और अधर्म का नाश होगा, ये तो पक्का है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अंतिम निर्णय पर ध्यान दे, वर्तमान पर नहीं, अंतिम निर्णय पर। बालकृष्ण वशिष्ठ जी। महाराज जी, ये चतुर्मास से चल रहा है, कई वर्षों से आपकी कृपा से हम ग्रस्त में रहते हुए जो बन पड़ता है शास्त्रों के अनुसार पालन करते हैं। महाराज जी, चातुर्मास में किन विशेष नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए? हम तो भैया 12 महीना राधा राधा राधा, जो मिला सो भोग लगाया और पेट भर लिया, और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बस उनके चरणों में पड़े, उनकी कथा सुनते हैं, उनकी कथा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनके चरणों में पड़े हैं। क्या इससे बढ़कर कोई साधना है? जैसे बचपन से भगवान के मार्ग में रहे तो वह इतना ही सीखा है, हरिशरणम हरिशरणम, भगवान की शरण में और भगवान का नाम जप और भगवान की आराधना। और 4 महीना क्या, 12 महीना रोज हर दिन, हमारे लिए हर दिन मंगलमय है, क्योंकि हर दिन भगवान की आराधना है। हाँ, चतुर्मास से आदि के जो नियम है, व्रत है, जैसे कोई एक बार भोजन पाता है 24 घंटे में चतुर्मास में, और जो सन्यासी जन है वो 4 महीने एक स्थान पर वास करते हैं और विशेष भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन अपने लोग जो है 24 घंटे भगवान ने जो हमें दिए हैं, हर समय राधा राधा बोलना है, प्रभु का प्रसाद पाना है, प्रभु की आरती पूजा अष्टयाम सेवा करनी, हमें और फुर्सत नहीं है, और ये 12 महीना करना है। तो चाहे चतुर्मास हो, चाहे सावन हो, चाहे भादव हो, चाहे चैत हो, चाहे बैसाख हो, 8 पैर उन्हीं की शरण में रहना, उन्हीं का सुमिरन करना है। तो अलग से हमारा कोई अनुष्ठान नहीं होता। और अब हमारी बुद्धि शांत होते होते इस बात में आ गई है कि हर प्रश्न का उत्तर राधा है, हर प्रश्न का उत्तर राधा। तो अब बस इतने रहता है कि आप अच्छे आचरण करो, आप पवित्र भोजन पाओ, बुरे आचरणों से बचो और नाम जप करो, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बहुत बहुत से व्रत हैं, जैसे चतुर्मास से व्रत है, इसी नियमों से चले, ऐसे बहुत से अनुष्ठान है, बहुत सी पद्धतियां हैं। लेकिन 4 महीने आप संयम से चले, फिर तो हमको चाहिए कि 12 महीना हमें संयम से चलना है। 12 महीने हम भगवत कुछ अनुष्ठान है जो किए, अब फिर इसके बाद तो हमें लगता है हम 12 महीना अनुष्ठान में रहें, 12 महीना भागवती का आचरण करें, भगवान का चिंतन करें, कभी अधर्म न करें। जैसे कुछ लोग हैं 9 दिन हम नहीं छुएंगे क्योंकि हम 9 दुर्गा है, तो हमें लगता है अगर तुम 12 महीना वाला व्रत ले लो कि हम शराब नहीं छुएंगे तो ज्यादा अच्छा है। 9 दिन फलाहार कर लो, लेकिन आप मांस न खाओ, आप मदिरा न पियो, ये बहुत बढ़िया बात होगी। 9 दिन तो कुछ नहीं किया, इसके बाद टूट पड़े आप उस पे, तो वो ठीक बात नहीं है। बराबर हमारा जीवन पवित्र रहे, बराबर हम अच्छे आचरण वाले बने, तो वो ज्यादा लाभदायक रहेगा। वो भी लाभदायक है, लेकिन ज्यादा लाभदायक वो रहेगा जो बराबर हम नियम से चलें, बराबर हम गंदे आचरण, गंदा भोजन त्यागें, तो अच्छा रहेगा।
महाराज जी आजकल मानसिकता ऐसे हो गई है कि हम भोग भोगें, धन संपन्न और अपने जो भी इंद्रिय सुख के लिए सब कुछ करें, कुछ दिन का तो उस दिन अनुष्ठान तप किया और उसका फल भी वही हो, भोग मिले अच्छे और उन्नति हो। तो महाराज जी वो भक्ति का लक्ष्य ना हो के महाराज जी जब सांसारिक लक्ष्य हो जाता तो बहुत दिक्कत। हाँ, अब प्राय संसार को सत्य माना जाता है, भोगों को सुखप्रद माना जाता है, तो भगवान की भी आराधना होती तो भगवान से भोग सुख ही मांगते हैं। प्रभु हमको ये सुख सुविधा दे दो, रुपया दे दो, मकान दे दो, नौकरी दे दो, अमुक अमुक। ठीक है, जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन किसके लिए? इस प्रश्न का उत्तर दो। जीने के लिए मकान जरूरी है, जीने के लिए धन जरूरी है, जीने के लिए नौकरी जरूरी है, व्यापार जरूरी है, लेकिन जीवन किसके लिए? भगवान के लिए। बस ये बात बना लो तो सब ठीक हो जाएगा। जीवन भगवान के लिए है और जीने के लिए सब कुछ है तो बढ़िया काम बन जाएगा। अब जीवन भगवान के विहीन व्यतीत हो सो तो लक्ष्य विहीन जीवन है, उसका कोई महत्व नहीं है। नितेश कौर जी राजस्थान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं एक पशु चिकित्सक हूँ और महाराज जी कह रहे हैं कि जब किसी गौशाला में गायों या अन्य जानवरों के इलाज के लिए जाया जाता है तो असमंजस की स्थिति में हो जाता हूँ कि पैसा लूं या ना लूं। महाराज जी इसमें सेवा भाव को कैसे देखूं और अपने कर्म को कैसे देखूं? देखो, हम तो यही बात आपको समझाएंगे कि आप गृहस्थ आदमी हैं, यदि आपका पशु चिकित्सक सेवा है तो आप अच्छी सी अच्छी औषधि, और वो तो बोल नहीं सकता कि मुझे क्या कष्ट है, आप अपने विज्ञान के द्वारा अनुभव करके कि अमुक कष्ट इसको है, उसका कष्ट निवारण करो और फीस ले लो तो कोई बात नहीं। फीस ले लेने से आपका गृहस्थ धर्म भी चलेगा, क्योंकि आपका परिवार है, आपको धन की जरूरत है। सब जगह आप बिना फीस के ही करेंगे तो एक जगह तो धर्म बन रहा है पर दूसरी जगह पूरा नहीं हो पाएगा। पत्नी, पुत्र, परिवार, पढ़ाई लिखाई, विविध प्रकार के खर्चे। तो हमें लगता है हम सही दवा, सही रोग निदान का ज्ञान रखकर पशु की चिकित्सा करें और हम फीस ले लें तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि परिवार चलाना है। हाँ, कहीं ऐसा है कि कोई गाय जिसका कोई देखने वाला नहीं तो हम अपनी तरफ से औषधि लगा दें, अपनी तरफ से सेवा कर दें। कोई ऐसी गाय वाला मालिक है जो पूरा पैसा नहीं दे सकता तो हम छोड़ भी दें, लेकिन अगर कोई फीस देने लायक है और वो फीस दे रहा है तो हमें ले लेनी चाहिए और अपने परिवार का पोषण करना चाहिए। हाँ, पशु की यथोचित अच्छी से अच्छी औषधियों के द्वारा रोग निवारण की प्रयत्न वृत्ति रखना, ये बड़ी भारी सेवा होगी। उसमें हम प्रमाद न करें, अच्छे से अच्छी औषधि देकर उसका रोग निवारण करें और अपनी जो फीस बनती है वो लेकर अपने परिवार का पोषण करें तो धर्मयुक्त ही रहेगा। कोई अधार्मिक बात नहीं रहेगी कि इसमें अधार्मिक बात है।